भारत को एक और सुबकी का सामना हुआ है। पाकिस्तान ने भारत का एक और ड्रोन मार गिराया है। लाहौर से आपको अपडेट करें, वाल्टन रोड के करीब भारतीय ड्रोन को सिस्टम जाम करके गिराया गया है। भारतीय ड्रोन हसास मकामात की जासूसी के लिए उड़ाया गया था। पुलिस जराये का ऐसा बताना है 5 से 6 फीट की पैमाइश का ड्रोन सरहद पार से ऑपरेट किया जा रहा था। पुलिस जराये ने यह कंफर्म किया है। तो आपको अपडेट करें कि भारत को एक और सुबकी का सामना हुआ है, दुश्मन को एक और सुबकी का सामना हुआ है। पाकिस्तान ने भारत का एक और ड्रोन मार गिराया है और ये मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे जहांगीर खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जहांगीर, तफसीलन अपडेट कीजिएगा। आज ये ड्रोन जो है बोल्टन एयरपोर्ट के करीब इसको गिराया गया है और इससे अभी तक की जो मालूमात हैं उनके मुताबिक इमारत को जो कि तौर पर नुकसान पहुंचा है, क्योंकि बिल्कुल करीब ये पहुंच चुका था जिस वक्त इस ड्रोन को फोर्सेज ने गिराया है। इसकी जो साफ उसके हवाले से बताया जा रहा है कि अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। इब्तदाई तौर पर ये मालूम हुआ है कि इसमें कुछ एक्सप्लोसिव भी था, यानी धमाका खेज मवाद के साथ ये ड्रोन उड़ाया गया था और इसका मकसद किसी हसास तरकीब को निशाना बनाना था। इसको तहवील में ले लिया गया है, इस सारे एरिया को कॉर्डन कर दिया गया और जिस वक्त ये ड्रोन गिरा है उस वक्त धमाकों की आवाज़ें जो है वो सुनी गई है। 3 धमाकों की आवाज़ें सुनी है। मुकामी लोगों ने एनी चाहिए, उसके बाद जो इलाके के रहायशी हैं वो घरों से बाहर निकले और उन्होंने इस बिल्डिंग के करीब से धुआं उठते देखा है। लेकिन उसके बाद फिलफौर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को कॉर्डन किया है और इस ड्रोन को क्योंकि मौके पर मौजूद जो टीम थी उन्होंने गिराया था, तो इसको कॉर्डन करके इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है कि ये इसमें कितना एक्सप्लोसिव था, कितना इसमें धमाका खेज मवाद था और इसका पर्पस जो है, इसका मकसद किस एरिया को टारगेट करना था। ये पोस्ट इन्वेस्टिगेशन बातें कि तफ्तीश में ये सारी बातें सामने आएंगी। फिल वक्त जो है वो इस पूरे इलाके को सील किया गया है जिस एरिया में ये ड्रोन गिराया गया और इसकी जो ऑपरेशनल जो इसकी कमांड है उसको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है कि एग्जैक्टली ये किस जगह से ऑपरेट किया गया था। जहाँ तक बात है कि इस ड्रोन के गिराने के दौरान कुछ अफराद के जख्मी होने की भी गैर मुसद्दिका इतलात है। अभी तक पुलिस या कोई भी जो इदारा है, रेस्क्यू इदारा, वो कुछ भी मालूमात इस हवाले से फराहम नहीं कर पाया कि इस सारे अमल के दौरान कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं या नहीं हुए। पुलिस का ये मजीद कहना है कि अभी तफ्तीश चल रही है और एक बड़ा ही हसास तरकीब है जहाँ पर इसको गिराया गया और एक बड़ा ही सेंसिटिव मैटर है, इसलिए मालूमात जो है वो इस सारे प्रोसेस को मुकम्मल करने के बाद मजीद शेयर की जाएंगी कि कितने लोग इसमें जख्मी हुए भी हैं या नहीं हुए और इस ड्रोन को गिराने का जो प्रोसेस था वो कितनी देर का, कितना टाइम लगा इसको ट्रैक करने में, ये सारी बातें तफ्तीश के बाद सामने आए। ठीक है जहांगीर, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। ये हम आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं। तो दुश्मन को एक और सुबकी का सामना हुआ है। पाकिस्तान ने भारत का एक और ड्रोन मार गिराया है। लाहौर से आपको खबर दे रहे हैं, लाहौर का ये इलाका है वाल्टन रोड, जहां पर भारतीय ड्रोन को सिस्टम जाम करके गिराया गया है। इमारत को गालिबन कुछ नुकसान भी पहुंचा है और अंस जफर जो है इस वक्त जाए वकुआ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अंस, आप क्या हमारे साथ डिटेल्स शेयर कर पाएंगे? जी बिल्कुल, कुछ देर पहले लाहौर में धमाके की आवाज़ें सुनी गई थी। पुरानी एयरपोर्ट के करीब का इलाका है जहां पर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई थी। गोपाल नगर, नसीराबाद के इलाके हैं, यही करीब के इलाके हैं। धमाकों की आवाज़ें सुनने पर लोग जो हैं आसपास के वो भी घरों से बाहर निकल आए थे। खौफो हिरास के बायस रेस्क्यू और फायर फाइटिंग की टीमें भी मौके पर पहुंच गई हैं इस वक्त। और दूसरी जानिब यहाँ पर जो पुलिस भी पहुंची हुई है, पुलिस की जानिब से तफ्तीश भी जारी है। पुलिस जराये का कहना है कि पुरानी एयरपोर्ट के करीब जो है ये भारतीय ड्रोन जो है उसको गिराया गया है। 5 से 6 फीट की पैमाइश का ड्रोन था जिसको सरहद पार से ऑपरेट किया जा रहा था। पुलिस जराये का ऐसा दावा है और पुलिस जराये का ये कहना है कि ड्रोन को सिस्टम जाम करके गिराया गया था। जो ये ड्रोन गिराया गया है ये हसास मकामात की जासूसी के लिए सरहद पार से ऑपरेट किया जा रहा था। इसमें धमाका खेज मवाद भी था और ये इमारत के बिल्कुल करीब पहुंच गया था जिसकी वजह से इसको गिराया गया था। धमाकों की आवाज आई थी, 3 से 4 दफा धमाकों की आवाज आई थी जिसकी वजह से यहाँ पर काफी सारे लोग जो हैं अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं और इस वक्त काफी सारे लोग जहाँ पे ये धमाके की आवाज आई है उसके पास ही मौजूद है। यहाँ पर पुलिस और सिक्योरिटी इदारे भी मौजूद हैं और रेस्क्यू की भारी नफरी भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और तमाम तर जो मामला है उसका तयन किया जा रहा है। जी अच्छा अंश, ये बताइएगा कि अभी तक किसी नुकसान की कोई इतलात मौसूल हो चुकी है? यहाँ पर पुलिस जराये का यही कहना है कि अभी तक तयन नहीं किया जा सका है कि कोई जख्मी भी हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि धमाके की नीयत तो जाहिर सी बात है ज्यादा थी, उसकी आवाज ज्यादा थी, लेकिन अभी तक पुलिस की जानिब से इस तरह की कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई। मगर पुलिस जराये और रेस्क्यू जराये जो
इमारत के पास मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ ही देर में सिचुएशन जो है वो क्लियर हो जाएगी, कुछ लोग जख्मी हुए हैं कि नहीं हुए हैं। जी ठीक है, आप साथ रहेगा। जहांगीर, आपकी तरफ वापस आते हैं, आप बताएगा, जैसे आप कह रहे थे कि अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसका मकसद क्या था, क्योंकि जाहिर है कि ये जो इलाका है वैसे ही हसास होता है, कैंट इसके बिल्कुल पास में ही है, तो अभी यहाँ पर जो इंतजामात है वो आप अगर हमारे साथ शेयर कर सकें। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है तो सिक्योरिटी तो इस सारे जो भारत की जारियत है इससे पहले ही लाहौर की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अलर्ट हुई है, तमाम शहरों की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अलर्ट है। और जहाँ तक बात है कि अभी इस वक्त क्या अरेंजमेंट किए गए हैं, तो इस वक्त जो है वो कोशिश की है कि सारे एरिया को सील करके यहाँ से एविडेंस कलेक्ट किए जाए और इन्वेस्टिगेशन जो है इनिशियल वो स्टार्ट की जाए कि एग्जैक्टली ये कहाँ से ऑपरेट किया जा रहा था और इसका मकसद किस बिल्डिंग को टारगेट करना था। तो ये एक और भारत की जानिब से जारियत का इसको कहा जा सकता है कि सरहद पार से ड्रोन ऑपरेट किया गया और एक हसास इमारत के करीब इदारों ने इसको ड्रोन को गिरा दिया है। और अब जो है इसमें इब्तदाई तौर पर तो ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि इसमें एक्सप्लोसिव भी था, यानी धमाका तेज मवाद कंटेन था इसमें ड्रोन में, और इसका मकसद जो है वो किसी बिल्डिंग को, किसी असास और तंजीम को निशाना बनाना ही था। भारत को एक बार फिर रुसवाई का सामना। पाकिस्तान ने भारत का एक और ड्रोन मार गिराया। वाल्टन रोड पर भारतीय ड्रोन को सिस्टम जैम करके गिराया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक वाल्टन रोड के करीब भारतीय ड्रोन को सिस्टम जैम करके गिराया गया। भारतीय ड्रोन हसास मकामात की जासूसी के लिए उड़ाया गया था। 5 से 6 फीट की पैमाइश का ड्रोन सरहद पार से ऑपरेट किया जा रहा था। आपको बता रहे हैं कि एक और ड्रोन पाकिस्तान ने मार गिराया है भारत का। इस पर हमारे साथ मौजूद हैं अंस जफर, जो कि उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर यह ड्रोन मार गिराया गया है। अंस जफर, अब क्या मालूमात है आपके पास? जी बिल्कुल, कुछ देर पहले लाहौर में धमाकों की आवाज़ सुनी गई थी। ये वाल्टन रोड के करीब का इलाका है, पुराना एयरपोर्ट यहाँ पे करीब लगता है, और गोपाल नगर और नसीराबाद के इलाके हैं जहाँ पर धमाकों की आवाज़ सुनी गई। धमाकों की आवाज़ सुनते ही लोग घरों से खौफ और हरास के बायस बाहर आ गए थे, और बाद में पुलिस ज़राए और दूसरे जो इदारे हैं सिक्योरिटी के वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। पुलिस ने अभी तक जो पुलिस ज़राए ने दावा किया वो ये है कि भारतीय ड्रोन जो है वो सरहद पार से ऑपरेट हो रहा था, जिसको गिराया गया है। जो धमाका खेज मवाद भी उस ड्रोन में शामिल था, जिसकी वजह से यहाँ पर 3 धमाकों की आवाज़ सुनाई गई है। उस ड्रोन को गिराया गया है जिसकी वजह से धमाके हुए थे। यहाँ पर काफ़ी सारे ऐनी शाहिदीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। ऐनी शाहिदीन से पूछते हैं कि ये क्या वाक़या हुआ है। आप बताइए क्या वाक़या, कब का वाक़या? ये तकरीबन सुबह 5:30-6 का टाइम था, हम सोए हुए थे। अचानक आवाज़ आई है बहुत ज़ोरदार, तो हम डर गए हैं, तो उठे हैं, तो बस बाहर जब निकले हैं तो देखा कि सारा शोर शराबा और आवाम सारी बाहर हुई है। तो ये इंडिया ने हमला, लेकिन इंशाल्लाह हमारी पाक फौज हमारे साथ है, हम उनके साथ, हम निशाना बिशाना चलेंगे। हम जिंदाबाद, हम डरने वाली कौम बिल्कुल नहीं है। हम इंडिया को मैसेज देना चाहते हैं। पाक फौज क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान जी बिल्कुल, हम यहीं के रिहायशी हैं, और ये तकरीबन 5:30-6 बजे का वाक़या है, जिसमें एक ज़ोरदार आवाज़ आई है और हम सारे अहले इलाका, अहले मोहल्ला इकट्ठे हुए हैं। तो अभी यही इतलात आ रही हैं कि जो ड्रोन अटैक था उस तरह की कैजुअलिटीज़ और हमारी फोर्सेस यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। इंशाल्लाह हमारे बतौर पाकिस्तानी आपके हौसले बुलंद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद हैं, और इंशाल्लाह हमें अपनी फ़ौज पे फ़ख्र है कि वो इन हमलों का जो है वो दंदान ऐसा जवाब देगी कि इंशाल्लाह सारी कौम का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद हो जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी भाई, क्या सिचुएशन थी जब आप ये? मैं सुबह एक्चुअली सो रहा था, बच्चों को स्कूल का टाइम था, तो बड़ी एक अजीब सी आवाज़ आई है जिसने इतनी दहशत फैला दी कि मतलब खिड़कियां जो घर की थी वो भी हिलने शुरू हो गई। तो जब बाहर निकल के देखा तो यहाँ पे पुलिस, फायर ब्रिगेड, न्यूज़ चैनल सारे आ गए। तो पता चला जी इंडिया का एक ड्रोन था जो कि मतलब ऑब्जर्व करने आया। अब 50 किलोमीटर का एक रेडिएशन है, जो अगर आप वाघा से आते हैं या अगर आप गंडा सिंह से आते हैं तो 50 किलोमीटर की जो रेडिएशन है वो क्रॉस करके आया है। तो उसको पहले कैप्चर कर लेना चाहिए था, जिसके साथ पता चला जी मिसाइल भी था और उसने बाकायदा मिसाइल गिराया है, और बड़ी ऐसी धमाके की आवाज़ थी जो कि बड़ी खतरनाक। अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह इनकी इंडिया की ईंट से ईंट बजा देंगे इंशाल्लाह, ऐसी की तैसी इंडिया की जो हौसले जो है वो बुलंद है। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर ऐनी शाहिदीन की गुफ्तगू भी सुनी है। यहाँ पे इस वक्त आती सूरत हाल यह है कि ईदी एम्बुलेंसेज आ चुकी हैं काफ़ी सारी, क्योंकि पुलिस ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों के ज़ख्मी होने की इतलात भी हैं। पुलिस ज़राए और रेस्क्यू ज़राए को ही अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। वो जैसे ही बाहर आएंगे वो आकर कन्फर्म करेंगे यहाँ पर कितनी
जो कितने लोग हैं वो ज़ख्मी हैं, कुछ कैजुअलिटीज़ भी हैं कि नहीं है। बाकी यहाँ पर जो ऐनी शाहिदीन मौजूद हैं उन्होंने तमाम तर सूरत हाल को ऑब्ज़र्व किया। उनका कहना है कि इस वक्त उनके हौसले बुलंद हैं, वो अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। अगर भारत किसी तरह भी उनकी तरफ मैली आंख से देखे तो वो ईंट से ईंट बजा के रख देंगे। जी अच्छा अंस जफर, जिस तरह आपने बताया कि अभी धमाका सुनने के बाद भी हमारी आवाम जो है उसके हौसले बुलंद हैं और दुश्मन को पैगाम दिया जा रहा है, आप ये बताइएगा कि अब उस जगह पर जहां ये ड्रोन गिराया गया है क्या सूरत हाल है, कितने लोग वहां पर जमा हैं और सिक्योरिटी इदारे वहां पर मौजूद हैं, तो क्या सूरत हाल है इस टाइम? जी यहाँ पर काफ़ी हंगामी सूरत हाल नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों का हजूम जमा हो चुका है। आसपास की आबादी वाले जितने भी लोग हैं वो धमाकों की आवाज़ सुनते ही बाहर आ गए थे। अब ज़्यादा रश हो चुका है, हॉस्पिटल भी करीब लगता है यहाँ पे, जिसकी वजह से आसपास के काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी के इदारे भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, क्राइम स्विंग यूनिट की जो वैन्स हैं वो भी पहुँच चुकी हैं। उसके अलावा रेस्क्यू 1122 फायर ब्रिगेड का अमला भी यहाँ पर पहुँचा हुआ है और एम्बुलेंसेज भी काफ़ी सारी आ चुकी हैं। कुछ फाउंडेशन की एम्बुलेंसेज हैं, ईदी की एम्बुलेंसेज हैं, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल भी करीब लगता है तो वो मौके पर यहाँ पहुँच चुकी हैं। और यहाँ पर जो रेस्क्यू और सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त दी गई है। वो कंफर्म करेंगे बाहर आके कि कुछ लोग ज़ख्मी हुए भी हैं कि नहीं, क्योंकि ज़ख्मी होने की इतलात तो पुलिस ज़राए की जानब से बताया जा रहा है कि हैं। बाकी यहाँ पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है तादाद में आवाम जमा है और पुलिस ज़राए आके ही कंफर्म करेंगे कि कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं और कितने नहीं हुए हैं। बिल्कुल अंस, जिस तरह आपने आवाम से बात की ना, तो ये वो पाकिस्तानी आवाम का हौसला है और उनका ये जज्बा है जो कि दुश्मन को सिर्फ ये बताने के लिए काफ़ी है कि किसी भी तरह की जारिहत हमेशा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, हमेशा पसपाई का सामना होगा। आपको हम ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं, लाहौर का इलाका है वाल्टन रोड, जहां पर ड्रोन गिराया है, मार गिराया है ये ड्रोन, भारतीय ये ड्रोन जो है इसको मारा गया है, इसको गिराया गया है। अंश मुझे ये बताएगा कि जिस जगह पर आप खड़े हैं इससे लिंक बहुत सारे मेन एरियाज करते हैं, बहुत सेंसिटिव एरियाज भी इससे लिंक करते हैं। जिस जगह पर आप खड़े हैं उनकी क्या सूरत हाल है, ओवरऑल सिक्योरिटी कैसी है?